हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी वर्तमान की परिस्थितियों में आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी वर्तमान की परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, माइंड, शेयरिंग, ओके, न्यू विजन, द माइजर, ओके। ओके, देखो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई है गाइस इन दिनों में। मैं एक बात कह सकती हूँ कि आपको कुछ मामलों को लेकर एक क्लियरिटी मिली है। किसी इंसान को लेकर हो सकता है कि बिल्कुल जो एक एक्शन लेने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी इंसान को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर एक क्लियरिटी चाहिए होती है ना, कि भाई आखिरकार चल क्या रहा है, किसी के माइंड में क्या चल रहा है, कोई आपके लिए क्या सोच रहे हैं, है ना। ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हुई है। क्लियर होने के बाद में एक आपको एक रास्ता मिल चुका है, या एक कह सकते हैं कि डायरेक्शन मिल चुका है कि अब आपको कैसा, किसी के साथ क्या व्यवहार करना है ना। एक मन में जो दुविधा थी, वो कह सकते हैं गाइस कि इन दिनों में आपकी दुविधा का दूर होना। मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि अभी आपको ग्रीन कलर पहनना बहुत पसंद आ रहा होगा, या फिर ग्रीन कलर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आना। ठीक है, ये क्यों हो रहा पता है? ये आपकी दुविधा को ख़त्म करने के लिए, और अभी इन दिनों में आपकी दुविधा ही मालिक ने किसी मुद्दे को लेकर ख़त्म की है। आपके सामने जो क्लियरिटी आई है वो बिल्कुल रियल है ना। उसके लिए आपका नज़रिया बदला है ना। आपके माइंड में एक पहेली बनी हुई थी, वो पहेली का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो खांचा मिल गया आपको, कि भाई अब इसमें ये फिट होगा, है ना, मतलब इसका खांचा ही यही है ना। तो कुछ बड़ी क्लियरिटी में, छोटे मामलों को लेकर नहीं कह रहे गाइस, क्योंकि इतना क्लियर वे में, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर बताया जा रहा है तो ये कोई बड़ा मुद्दा ही आपकी लाइफ का है। ठीक है ना जी। कहीं ना कहीं उसी की वजह से आपके मन में एक रिलैक्स होने वाला भाव आ रहा है कि अब जो है ना वो सामने है। अब मुझे कोई एक्शन लेने में कोई कतराहट नहीं है, या मुझे कोई डर नहीं है। मुझे कोई डर नहीं है ना, एक रास्ता क्लियर है मेरे लिए, वो वाली बात है ना। एक और चीज़ है कि किसी इंसान के बिहेवियर को लेकर इतनी क्लियरिटी मिल जाना कि चाहे वो कितना भी सामने से अच्छे से बात करे, लेकिन उनके मन में क्या है, या किस तरीके से आपके लिए एक दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं, वो भी बात आपको समझ में आई है। ये किसी बाहरी पर्सन के बारे में है गाइस, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा नज़रिया नहीं रखते हैं, है ना। तो उनको लेकर क्लियरिटी आपको मिली है। ये ऑफिस वर्क जहाँ आप काम करते हो, वहाँ वहाँ उस प्लेस को लेकर भी कोई इंसान हो सकता है ना जी, जिनकी रियल इंटेंशन क्या है वो आपको भली भांति समझ में आना, और कह सकते हैं कि एक बार सचेत हो जाना, जागरूक हो जाना ऐसे इंसान से। बट आप में एक न्यू विजन क्या है पता है, कि सामने से किसी इंसान के बारे में बिहेवियर का समझ में आ जाना, लेकिन फिर भी उनके मुंह पर नहीं कहना। उनको ये क्या कह सकते, गलतफहमी में रहने देना कि आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं है। ये बहुत बड़ा एटीट्यूड कह सकते हैं गाइस, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक एक ऑरा आप अपने लिए तैयार कर रहे हो, कि सामने वाले को बता नहीं रहे हो कि आपको उनके बारे में बहुत कुछ क्लियर हो चुका है ना। आप उनको गलतफहमी में जीने दे रहे हो कि वो आपको ना समझ रहे हैं, या आपको नादान समझ रहे हैं। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये सबसे अच्छी बात है गाइस, है ना। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इससे ठोकर नहीं मिलेगी आपको। ये एटीट्यूड है। मैंने कहा ना कि ये समय ऐसा है गाइस कि आपके बिहेवियर में कितना चेंज आता है, ये खुद आप नोटिस करोगे, देखना।
अब ये व्यवहार जो है, ये आदत जो है ना, ये आप में पहले नहीं थी। गुस्सा पहले बहुत ज़्यादा था, अब गुस्सा कंट्रोल क्यों है पता है? कि ये चीज़ें अगर सामने भी आए ना, तो स्ट्रैटेजी चलानी क्या है लाइफ में, ये पहेलियाँ आप सुलझा रहे हो देखो। और कितनी बार रीडिंग में आया था कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ऐसे लोगों का व्यवहार सामने आना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है गाइस। कि ज़िंदगी में ठोकर ना खाना, धक्का ना खाना, है ना? ये वही चीज़ है, ये कुछ भी आपसे छीन नहीं सकते, ये इस बात का ख्याल रखना। ये चीज़ कह रही है ना? कि कुछ भी ऐसे लोगों का इंटेंशन हो ना आपसे कुछ छीनने का, वो छीन नहीं सकते। इसके लिए खुश रहना और शुक्रगुज़ार रहना मालिक के लिए, ठीक है ना जी? रीबर्थ। ये देखो, कोई क्या समझ रहा है आपको? कितना मतलब जैसे कहते हैं ना, एक कार्ड दूसरे कार्ड को क्लियर कर रहा है। यहाँ पर भी क्लियरिटी मिल रही है। है ना जी? देखो यहाँ पर कार्ड आया है रीबर्थ का, है ना? कोई आपको कुछ भी समझे ना, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना अभी। मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यहाँ आपके दिमाग के बारे में बताया जा रहा है। आपकी वर्तमान में आप परिस्थितियों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, वो मैनेज करने के बारे में बताया जा रहा है। कि कोई आपको कुछ भी समझे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको इस चीज़ से ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है कि आप में क्या बदलाव आए हैं, या आप में एक ठहराव आपके व्यवहार को लेकर, है ना? आप में क्या ठहराव है ना, उस चीज़ की खुशी आप मना रहे हो। कहीं न कहीं मुझे एक बात लग रही है गाइस कि आपको खुद एक आभास हो रहा है कि कोई मेरा साथ दे रहा है। यहाँ मतलब ये रीबर्थ का कार्ड ना केवल आपके एक बदले हुए व्यवहार को या आपके बदले हुए जीवन के बारे में एक परिस्थिति को बता रहा है। ये यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कहीं न कहीं आपको पता है कि अगर आप में ये सुधार हुए हैं या आप में ये चीज़ों में बदलाव हुए हैं, लाइफ़ सुधार की ओर बढ़ रही है ना, या क्लियरिटी आपको मिल रही है ना, तो ये कोई न कोई कोई रहमत ही है ना? कोई न कोई मालिक की कृपा ही बरस रही है, जो आप में ये ताकत दे रही है गाइस, वरना आप में ये ताकत थी ही नहीं। कहीं न कहीं अपनी कमज़ोरी को आप खुद एक ताकत में बदल रहे हो, और वो आपको भी पता है कि वो आप नहीं कर रहे हो। मतलब एक किसी इंसान को पता चल जाता है ना कि मेरी लाइफ़ में जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उनको क्लियर वे में बताया जाना, क्लियर तरीके से मालिक का आभास होना, है ना? जिस लाइफ़ का बर्डन वो खुद के हाथ में ना हो ना, मालिक के हाथ में होना। या जैसे होता है ना कई बार कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाऊँ, ये थोड़ा बड़ा इनडायरेक्ट वे में मैसेज आया है, क्योंकि समझना इसे कि कई बार कोई काम होता है, वो हम करते ही नहीं हैं, है ना? लेकिन फिर भी लोगों की नज़र में आ जाता है कि वो काम हमने किया और उसकी यश की प्राप्ति हमें होना। कुछ ऐसा आपके साथ चल रहा है ना? कि आपके व्यवहार में वो बदलाव आना, चीज़ों में धीरे-धीरे करके सुधार आना, लोगों के बारे में समझ आना, पहेलियों का सुलझना, और लोगों के सामने क्या है कि आप कर रहे हो या आपका व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपको भी पता है ना? तो कुछ ऐसे अनुभव आपके मालिक का महसूस होने के। तो ये कुछ ऐसा। सक्सेस। ओके, देखो यहाँ पर सब चीज़ें सामने हैं, लेकिन फिर भी चुप। और ये बात अलग ही दिखती है गाइस, है ना? कि पता चले कि वह सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी हँसकर उनकी तरफ देखना, उनको ज़ाहिर ना होने देना कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ हो रही है, और कहीं न कहीं सामने वाला आपको नादान समझ रहा है, और आपको पता है कि रियल क्या है, ये आपको अंदाज़ा हो चुका है ना? तो कहीं न कहीं वो परिस्थितियाँ का निर्माण होना गाइस। अब देख लो परिस्थितियाँ कैसे टर्न हो रही है ना? कोई उलझा नहीं सकता आपको। मतलब कह सकते हैं कि आपको खुद इतना अच्छा तैराक बनाना कि आपको कोई डुबा ना पाए। समझ रहे हो क्या कहना चाहती हूँ? कि ये चीज़ क्या करेगी कि परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपको खुद को इतना काबिल बना देना, आपकी खुद की एनर्जी से आपको इतना रूबरू करवा देना, खुद की एनर्जी आपका इतना साथ दे कि कोई ठगे ना आपको, कोई छले ना आपको, है ना? और आपकी लाइफ का कोई भी बर्डन है, उस बर्डन को दूर करने में आप खुद बहुत कैपेबल हो जाओ, ठीक है? मालिक का डायरेक्शन भी मिलेगा और आपकी खुद की क्षमताएँ भी विकसित हो। तो जो भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, उनको भी आप अच्छे से निभा पाओगे, साथ में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना जी, ताकि लाइफ में कभी कोई ठोकर ना खानी पड़े आपको। तो ये न्यू विज़न अभी आपके करंट सिचुएशन में क्या पता है, आपको लेकर चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं गाइस। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपको लेकर। देखो कितना चेंज आप में आएगा। आपकी सबसे पहले अगर ये बात अभी तक में नोटिस हुई है ना, तो एक और बात नोटिस होगी कि आपके खाने पीने की आदतों में चेंज आ रहा है, आपके टेस्ट में बदलाव आ रहा है आपके। पहले कुछ और खाना, तीखा खाना पसंद था, तो अभी हो सकता है उतना तीखा खाना पसंद नहीं है, या लाइट खाना खाना अभी पसंद कर रहे हो। कुछ कुछ बदलाव डेफिनेटली आपके कुछ लग रहे हैं गाइस कि चेंज आए हैं, जो कहीं ना कहीं आप खुद महसूस भी करो। और हो सकता है अपनी फैमिली में भी आपने कहा होगा कि मेरी आदत में ये बदलाव आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि पहले नींद की प्रॉब्लम आपको थी, कि नींद नहीं आ रही थी, और अब आपको एक सुकून वाली नींद भी आती है, और कहीं ना कहीं कोई आपको हील भी कर रहा है गाइस। कोई इंसान हो सकता है ना, कोई कुछ भी, या कोई वीडियो आप देख रहे हो ना, केवल मैं हमारी रीडिंग की बात कर रही हूँ, इसको समझना गाइस, है ना। कोई भी जरिया बन रहा है आपको हील करने का, कि मतलब इस परिस्थिति में आपका ध्यान कैसे बटाया जाए। और एक बात कहूँ मैं आपको कि ये नज़रिया आपका क्यों बदल रहा है लाइफ को लेकर, पता है, ये इस वजह से बदल रहा है ताकि आगे चलकर ऐसे ही चुपचाप आप सक्सेस भी पालो, इन लोगों को भनक तक ना पड़े। आपकी कमज़ोरी को आपको आपकी ताकत बनाकर आपको सफलता दी जाए, आपको सक्सेस दी जाए, और उसका आगे बढ़कर आप शेयर करो। अभी नहीं, कब, जब आपको लगे कि एक स्टेबिलिटी मिल गई, एक ठहराव मिल गया जहाँ पर ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तब आप उसको शेयर करोगे। देखना, ये आपके फ्यूचर को लेकर भी बात आ गई है। हम रीडिंग कर रहे हैं कि करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, और उसके बारे में देखो आपके फ्यूचर तक का बता दिया गया है कि आपका रीबर्थ ऐसा होगा कि बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, है ना। आप शेयर करोगे अपनी खुशियाँ लोगों से, ठीक है ना। तो अभी जो भी काम अगर कर भी रहे हो ना, उसमें अगर थोड़ी थोड़ी सफलता भी मिलना स्टार्ट हो गई है ना, तो हर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अभी वहाँ पर चुप रहना, अगर कोई आपको कह भी देना कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना, आपके हाथ में कोई काम नहीं है या कुछ भी। और ऐसा भी है कि जैसे कई बार होता है ना कि मतलब वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, घर बैठे भी काम करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। लोगों को यही लगता है कि ये फ्री बैठे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डेस्टिनी क्या करे कि चुप रहना, कुछ भी मत कहना। अगर कोई कुछ सोच रहा है तो सोचने दो, है ना। या आपका काम अच्छा चल रहा है लेकिन लोगों तक को इसकी भनक ना है, और अगर वो उल्टा कहने की कोशिश करे, मीन्स आपसे बात निकलवाने के लिए कि आपकी इनकम उतनी नहीं होती, या फिर आपको सफलता नहीं मिल रही, आप डाउन में जा रहे हो, तो इन चीज़ों को हावी मत होने देना अपने दिमाग पर, ये कहा जा रहा है। क्योंकि लोग हो सकता है कि उल्टी बात कहकर आपसे बातें निकलवाने की कोशिश करें, आपकी सफलता के राज निकलवाने की कोशिश करें। वहाँ पर चुप रहना, वहाँ पर कुछ नहीं कहना। जो कोई कह रहा है कहने दो, आपको पता है कि आप किस राह पर चल रहे हो, या आपको कितनी सफलता मिल रही है ना। आपकी एनर्जी को दूसरे को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना, आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस आई है, ठीक है ना। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि आपके लिए एक और गाइडेंस आई है कि आप अपनी लाइफ में सुधार चाहते हो और परिस्थितियों को अच्छा करना चाहते हो ना, उसके लिए, और आपका माइंड रिलैक्स रहे, सुकून मिले, उसके लिए है कि अगर खाने के लिए किसी के लिए व्यवस्था कर सको ना गाइस, तो ये करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपकी इमेज को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। इस बात को समझना, ये आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस आई है, और कहीं न कहीं आपके स्टेटस को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो जैसे 2 रोटी का भी होता है ना कि किसी के लिए व्यवस्था कर पाएँ तो उतना करना, है ना। ये नहीं कह रही रोज़-रोज़ का, जब कभी भी अपनी श्रद्धा के अनुसार जब बन पड़ता है तब करना, ना केवल रोटी का, कुछ भी खाने-पीने का, है ना। थोड़ी मात्रा में भी करना लेकिन करना, ठीक है ना। ये फिर से कहूँ, आपकी खुशियों में बरकत लाने में आपकी भरपूर मदद करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस काम के बारे में आपको पहले भी किसी ने कोई गाइडेंस दी है, और ये फिर से गाइडेंस इस वजह से आई ताकि आपके दिमाग में बैठे, है ना जी। ये ध्यान में रखना। देखो मैं कह रही हूँ ना, मुझे फ़ील हो रहा है कि आपको किसी ने कहा है पहले ये।
डू टू स्पिरिट। ओके। ब्रोकन हार्ट। ये जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी ना अभी, या जिन लोगों ने आपको परेशान किया ना, उसकी वजह से आपका दिल बहुत दुखा, लेकिन उसकी हीलिंग हो रही है गाइस। यहाँ पर डो टू स्पिरिट का मतलब क्या है कि आपकी हीलिंग होना, आपको फिर से खुश किया जाना, एक ऐसी खुशी दी जाना जहाँ आप शेयर कर पाओ, है ना, आगे चलकर भविष्य में। अभी की वर्तमान की स्थिति में नहीं कहा जा रहा। अभी तो वर्तमान की स्थिति में ये कहा जा रहा है कि जो भी खुशी मिलती है ना, उसको लेकर ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, उसे अपने तक सीमित रखना है ना। मतलब ज़्यादा तक लोगों में वो बात कह अपनी ओर से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद ब खुद बात जाती है, वो अलग बात है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई खुशी बड़ी मिल जाती है, ब्रेक थ्रू जैसे, जिसे हम छुपा नहीं सकते, तो वो बात अलग है। लेकिन सामने से जाकर किसी को कहना जिससे वो और ज़्यादा, कह सकते हैं गाइस की आप पर एक नज़र रखने वाली चीज़ कर ले, या फिर आप पर फिर से एक नज़र कैद वाली वो बात हो जाए, वो ऐसा कुछ नहीं करना आप अपनी तरफ से, है ना जी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखो अबंडेंस मिलेगी आपको। हम्म अबंडेंस मिलेगी आपको, और ये खुशी आप शेयर करने वाले हो। आपको नंबर 3 नज़र आ रहा है। जब कभी भी दुखी हो रहे हो ना, या ये वाले पास्ट की एनर्जी को जब भी याद करते हो, या किसी बात को लेकर दुविधा होती है ना, तब आपको 3 नंबर नज़र आ रहे हैं कि क्या मैं जो भी कर रही हूँ वो सही है या गलत है ना। तो तब आपको, मतलब एक एक होता है ना कि सही राह पर चलने के बाद में भी एक डाउट वाली स्थिति उत्पन्न होना, तब आपको नंबर 3 नज़र आता है कि बिल्कुल मालिक के बताए रास्ते पर आप चल रहे हो। आपको दुखी नहीं होना है, बिल्कुल वही चीज़ आपको करनी, वही डायरेक्शन आपको पकड़ना है जो मालिक चाहते हैं, है ना। सही राह पर होगा इस, ठीक है, बिल्कुल डरो नहीं आप, ठीक है। इसी की वजह से देखो रीबर्थ होगा आपका। एक उतार चढ़ाव कभी लाइफ में आ जाते हैं ना, उससे डरना नहीं गाइस। सबकी लाइफ में आते हैं, कभी कभी परिस्थितियां बन जाती है ना। या कभी मन बैठे बैठाए दुखी हो जाता है, तो उसका ज़्यादा दिमाग पर मत लेना बर्डन, क्योंकि मालिक यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। आप जो चुप रहकर निगाहों से उनकी तरफ देखते हो ना, वो आपकी बात को समझते हैं, आपको रिप्लाई भी देते हैं। किसी पक्षी के ज़रिए हो सकता है, या आपके सर पर आपको कुछ महसूस होना, या आपके आसपास आपको ऐसा फील होना कि कोई मुझे मेरे सर पर हाथ रख रहा है, या कोई मेरे आसपास में है, या किसी न किसी बुक के ज़रिए, या फिर कोई ना कोई पोस्ट हो सकती है, मैसेज हो सकता है, उसके ज़रिए आपको रिलैक्स करना, आपके बिल्कुल क्लियर वही आंसर मिलना जो आपने प्रश्न पूछा था। इतना क्लियर वे में आपको आंसर मिलता है। हम्म बिल्कुल चिंता नहीं करना गाइस, है ना जी। परेशान नहीं होना। बहुत बोलती हैं आपके आके। बहुत चुप भी रहते हो आजकल, है ना। धैर्य का रिवॉर्ड मिलेगा आपको। ये भी कार्ड कितना आता है। धैर्य बहुत रखा है मेरे शेर। ये देखो, ये कार्ड आ रहा था, नहीं लिया, ये फिर से आया है। ओके, कॉर्नोकोपिया, चलो इसको ले ही लेते हैं। हीलर ऑफ द एजस। ओके, नंबर 51, 1551, ये एनर्जी भी नज़र आ रही होगी आपको। मिरर नंबर, देखो ये भी प्रोजेक्शन का कार्ड भी यही कहता है, मिरर, कुछ चीज़ें मिरर हो रही है आपको। उन चीज़ों को समझना भी, है ना, कि अगर भ्रम भी हो रहे हैं या परिस्थितियाँ कैसी भी बन रही है ना, तो उसके पीछे क्या हो सकता है रीज़न, या वो बनी क्यों है, उसके पीछे की जड़ को समझना। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है कैसे। एक कह सकते हैं कि धीरे धीरे आप में वो मैच्योरिटी का लेवल बढ़ना, कि बारीकी से कोई चीज़ों को समझना, मूल्यांकन करना, देखना। आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान को गौर से समझने की कोशिश करो। मतलब चुप कभी इंसान कब होता पता है, कि जब वो किसी के बारे में जानना चाहता है। सुनता कब है, जब वो सामने वाले इंसान के बारे में जानना चाहता है। अभी आपके लिए यही लग रहा है, देखो यहाँ पर साइलेंट का कार्ड आया, साइलेंस का कार्ड आया, कि चुप रहकर परिस्थितियों का आकलन कर रहे हो, है ना, कि अब मुझे इससे
बाहर कैसे आना है, इसको संभालना कैसे है, जितना मेरे काबू में है। मालिक तो मेरा साथ देंगे, लेकिन मेरे काबू में जितना है उतना मैं कर पाऊँ। तो कहीं न कहीं चीज़ों को आप समझ रहे हो गाइस, और ये समझना आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। क्योंकि एक नज़रिया आपका कुछ ऐसा बदल रहा है कि अगर सामने से कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई है? अगर क्रिएट हुई है तो इसके पीछे रीज़न क्या है? और रीज़न अगर कोई इंसान है तो वो इंसान क्यों ये करना चाह रहा है? या कभी वो मेरी बात समझ कर मुझे तकलीफ़ तो ना देगा? मतलब कहते हैं ना कि डीप से डीप थिंक आपकी किसी परिस्थिति को लेकर जा रही है। मतलब ये पहला ही कार्ड आना क्या मतलब कि पहेलियों का सुलझान आप करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं न कहीं व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहे हो कि एक बार ट्राई करके देखें। वो ट्राई करना आपके लिए कहीं न कहीं सही रह रहा है, क्योंकि एक बात बताऊँ गाइस, ये इस बार आप नहीं कर रहे हो, है ना? इस बार ये कोशिशें मालिक की तरफ से की जा रही है आपकी लाइफ में सुधार के लिए। डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्या आना कि दुआ लगना, किन्हीं का आशीर्वाद लगना आपको, है ना? कुछ सोल ऐसी है गाइस जो आपके आस-पास है, जो आपको सपोर्ट करती है, आपकी मदद करती है, आपका दिल जो दुखा हुआ ना उसको हील करने की कोशिश करती है। जब कभी भी दुखी होते हो ना, तब देखना कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आपके आस-पास इर्द-गिर्द में होती है जो आपको रिलैक्स करती है, और कहीं न कहीं आपको वो महसूस भी होना कि हाँ, किसी ने मुझे रिलैक्स किया है ना? जैसे ये भी हो सकता है कि कोई कॉमेडी वाली वीडियो आ जाना आपके सामने, आप मोबाइल चला रहे हो, दुखी हो, रो रहे हो, और अचानक से कोई कॉमेडी वाला वीडियो आ जाना और आपका हँसना स्टार्ट हो जाना, आपका ध्यान भटक जाना। कुछ ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि है कोई आपके साथ, कोई सोल है, जो कहीं न कहीं आपको रिलैक्स कर रहे हैं, आपको धैर्य रख मतलब आपको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस और बता रहे हैं कि सक्सेस के साथ में कॉर्नुकोपिया का कार्ड आना, ये चीज़ निकली है आपकी लाइफ से। दरवाज़े किस बात को लेकर ओपन हो रहे हैं, जो आपने धैर्य रखे हैं, जिन पर आपने साहस रखे हैं, जिन पर परिस्थितियों के हारे ना होकर उन्हें सँभालने की कोशिश की, उनको ठीक करने की कोशिश की है। जिन परिस्थितियों से लोग टूट जाते हैं, वहाँ पर आपने अपना रीबर्थ देखा है। कितनी बड़ी बात है। जहाँ लोग टूट जाते हैं, थक जाते हैं कि अब इससे पार नहीं जाया जा रहा तो नहीं जाना, इतनी ज़िद आ जाती है लोगों में। लेकिन आपने वो ठाना कि नहीं, ज़िंदगी है ना? इसके हारे नहीं रहते, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर मालिक से प्रे करते हैं, और वो चीज़ें बदली है। समझ रहे हो ना आप? ये नंबर 26 का क्या है जी? कुछ है, क्या है? नंबर 26 और 11 का कुछ है। ये डेट याद रखना है ना थोड़ा। ये जो भी चीज़ है ना, मालिक अब आपकी लाइफ में कॉर्नुकोपिया ऐसा दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं जहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो और अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड भी मिले, या पहले की मेहनत अब यथार्थ हो, सफल हो जाए। ठीक है ना? तो ये भी है, और एनर्जी आपके बैलेंस में आ रही है। बिल्कुल चिंता नहीं करना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा नंबर नज़र आ रहा है ना, तो इनको समझने की कोशिश करना कि चीज़ों में बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, है ना जी? कुछ एंजल्स गाइडेंस लें कि वर्तमान की परिस्थिति में आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिमेन पॉजिटिव, देखो ये पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड आना और उसके ऊपर रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आना। सकारात्मक रहोगे ना, तो देखो मालिक की ब्लेसिंग कितनी मिलेगी। और यही ट्रस्ट रखो गाइस, कहीं ना कहीं आपको इतना ट्रस्ट है कि मालिक किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। वो दरवाज़ा ओपन हो चुका है गाइस, जहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिले, जहाँ पर आपको सफलता मिले। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आना मीन्स आपके सुखों में वृद्धि और खुशी आपकी तरफ आए। देखो आपके हाथ देखना गाइस, यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं किस्मत का एक रुकी हुई खुशी जो है ना, वो अब आपको मिलना। उसके प्रति सकारात्मक रहोगे ना, तो डेफ़िनेटली कोई मिरेकल देखने को मिलेगा ही गाइस आप पर। फेदर हो सकते हैं, मोर पंख हो सकते हैं कि आपको नज़र आ रहे हैं, है ना जी? कभी भी आपका मन अगर दुखी होता है ना, तो खुद अपनी तरफ से मन को रिलैक्स करने की कोशिश करना, अपना ध्यान जो है ना वो बटाने की कोशिश करना, ठीक है ना? या तो किसी काम में लग जाना या फिर सॉन्ग सुनना, कुछ भी करना, लेकिन खुद के मन को ठीक करने की कोशिश करना, नेगेटिव नहीं होने देना, है ना? या ओवर थिंकिंग नहीं करना, ठीक है ना जी?
नो, ये देखो 9 के ऊपर 9 नंबर और उसके बाद में ये ब्रोकन हार्ट और उसके ऊपर ये कार्ड आया है। नो, दुखी होने वाली बात ही नहीं है गाइस। सकारात्मक रहो, बिल्कुल सकारात्मक रहो, आपके सामने कार्ड है। और यहाँ पर एंजल्स तो है ना, ये देखो ये शंकर ये बिगुल बजा रहे हैं, ये आप प्रे कर रहे हो कि मालिक कब जस्टिस होगा, ये दिल दुखा हुआ है ये कब हील होगा। मालिक क्या कह रहे हैं कि ये देखो इतने सारे एंजल्स जो है, यहाँ पर ये कार्ड कहाँ जा रहा है, डो टू स्पिरिट का कार्ड, कि कोई हेल्प के लिए साथ में है, जिनको शायद आपने कभी पुकारा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी आपकी तकलीफ का लेवल उन्होंने देखा है और कहीं ना कहीं उनकी हेल्प आपको मिल रही है। यहाँ पर भी रेनबो की एनर्जी का आना, कि एक एक ब्लेसिंग मिलना उनकी तरफ से, आपको लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है गाइस। कोई भी नकारात्मकता आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, इस बात पर ट्रस्ट रखना, क्योंकि एंजल्स बहुत हैं आपके पास आपको मदद करने के लिए। तो आपका कभी भी कोई भी काम रुकेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, ये बात सुन लेना आप, समझ लेना आप, है ना जी। इस बात को कहते हैं ना, मन में बांध लेना, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस और कॉर्नुकोपिया का कार्ड आना, कि कोई कितनी भी रुकावटें क्यों नहीं आ जाए, कोई कितना भी परेशान करने की कोशिश क्यों ना कर ले, आपके भाग्य आपके नसीब का सुख आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो कोई नहीं छीन सकता। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना, दुखी मत होना, दुखी आपका दुखी होना एक एक कह सकते हैं गाइस कि जैसे एंजल्स आपके पास है ना, उनको भी अच्छा नहीं लगता। प्योर सोल होती है ना, वो दुखी रहे तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से पहले क्या कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहने की जरूरत है, सकारात्मक रहोगे ना तो अपने आप में आपकी लाइफ में आती हुई खुशी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको नजर आएगी, है ना जी। अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है फाइनेंशियल मैटर को लेकर, आपको ग्रोथ दिलाने के लिए, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए, है ना, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए। ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड क्या कहता है कि ऐसी लाइफ का हो जाना जहाँ पर आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो, सारी खुशियाँ आपकी झोली में मिले, है ना जी। तो ये कार्ड यही कहता है कि अपॉर्चुनिटी कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर ऐसे आ सकती है जो आपको ग्रोथ दिलाए, या कोई आइडिया ऐसा आ सकता है, या कोई हेल्प मिल सकती है ना जी। या गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली आपके प्रमोशंस के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना, ये चीज यस, ये देखो धैर्य का रिवॉर्ड मिलेगा, हाँ जी यस। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया, खुशी मिलेगी, हाँ जी यस। रीबर्थ होगा, बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली। यहाँ पर भी रेनबो की एनर्जी आई है, व्हाइट कलर का हो सकता है बर्ड नजर आ रहा है इन दिनों में। और यहाँ देखो, यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हो, कार्ड्स को खुद समझो गाइस कि यहाँ पर प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हो, यहाँ पर एंजल्स आपकी जीत का बिगुल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको यही कह रहे हैं आपकी प्रेयर सुनते हुए कि दुखी मत होना। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब कभी भी प्रार्थना करते हो ना तो आपको रोना आ जाता है, तो मालिक यही कह रहे हैं बेटा रो मत, है ना, परेशान मत हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो, परेशान मत हो, हेल्थ को खराब नहीं करो, क्योंकि बहुत जल्द, ये अभी रो रहे हो ना, बहुत जल्द कितना खिलखिलाकर हंसते हो ये देखना आप, कि मेरे मालिक ने सब कुछ ठीक कर दिया, मेरे मालिक ने मेरी लाइफ में मिरेकल किया है। मुझे संकेत कितने सारे मिले थे लेकिन मैं समझी नहीं, मैं समझा नहीं, और वाकई में मेरी लाइफ में आज देखो मेरी जीत का बिगुल बज चुका है। ये वर्ड आपके होंगे, देखना आप, देखना यूनिवर्स को किस तरीके से धन्यवाद करते हो, आपकी सकारात्मकता को देखकर और लोग भी सकारात्मक होंगे। ये देखो कितना हंसता खिलता हुआ चेहरा, ये खुद आपको महसूस होगा कि मुझे कितने साइन मिले थे और मैंने समझा नहीं उन साइन को। ये कितनी ब्लेसिंग, यहाँ पर भी देखो अबंडेंस की बात कही जा रही है। कोई भी मामला हो ना, डरना नहीं गाइस, सकारात्मक रहना, केस में सुधार तो होगा ही होगा, ठीक है ना, और वाकई में होगा, वाकई में होगा। इट्स अप टू यू। देखो प्रोटेक्शन कितनी अच्छी, फेदर से आपका घेराव बना हुआ है, सुरक्षा कवच बना हुआ है। यहाँ पर देखो कहते हैं ना, माथे पर खुजली जैसा होना या महसूस होना कि कोई साथ में है। हार्ट पर जो ब्लॉकेज आई हुई थी ना, जो एक घुटन भरी हुई थी ना, वो घुटन का धीरे धीरे करके कम होना। इन चीज़ों को नोटिस करो ना गाइस, इन चीज़ों को नोटिस करोगे ना, आपको पता चलेगा कि भले परिस्थिति कैसे भी क्यों नहीं चल रही है, आपकी लाइफ में कितने प्रतिशत सुधार हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये अपने आप आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। कोई भी चीज हो, कोई भी कितना भी परेशान कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक से परेशान कर रहा है, कुछ भी हो, आपको डरना नहीं। ये देखो प्रोटेक्शन कितनी अच्छी है, कि मुझे संभालने वाले कौन है, मालिक की तरफ देख लो, मालिक है, ये देखो। डरना नहीं किसी बात से।
ठीक है ना जी। यस, OMG। ये देखो, यहाँ पर भी यस का कार्ड, यहाँ पर भी यस का कार्ड। जो भी मन में अभी रीडिंग देखने से पहले सवाल उठा है उसका स्ट्रांगली 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 यस आया है। बिल्कुल मत डरना, आपका हंसता खेलता खिलखिलाता चेहरा नजर आ रहा है। और सच में ये बात तहे दिल से कह रही हूँ कि बिल्कुल सच होगी, यथार्थ होगी, ये फलीभूत होगी, फलीभूत होगी और फलीभूत होगी। देखना, देख लेना, क्योंकि मुझे पता है बहुत जल्द कमेंट आएंगे कि मैम वाकई में मालिक ने मेरी लाइफ में मिरेकल ही किया है, वाकई में मिरेकल हुआ है। अभी मुझे एक कमेंट आया अभी थोड़ा दिनों पहले कि मैम लग नहीं रहा था कोई मिरेकल लाइफ में होगा, और बिल्कुल क्लियर वे में इतना बड़ा मिरेकल हुआ है जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं लग रही थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कुछ, इतना बड़ा कोई मिरेकल, इतनी बड़ी कोई खुशी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है गाइस। बिल्कुल निश्चिंत रहना, मुझे ऐसा लगता है फर्श से अर्श का सफ़र जो है ना ये तय हो रहा है आपका। बहुत परीक्षा ली है और उसमें कहता ना कि एक टॉप करके आगे बढ़ना, ऊंचाई पर पहुंचना और उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी आना, ये सब हो रहा है। ठीक है, इफ़ यू बिलीव, बिलीव रखना मालिक पर, स्टार की एनर्जी है, ये विश बिल्कुल डेफिनेटली पूरी होगी। ठीक है, परेशान नहीं होना आप मेरे शेर। इन द नियर फ्यूचर, ये लो, ये दो। अब मैं कितने कार्ड लूँ, मैं जैसे ही रख रही हूँ ना वैसे वैसे और मैसेज आ रहे हैं। यानी डेस्टिनी भी चाहती है कि आप जितना रिलैक्स रहोगे ना उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है ना जी। तो आपकी जो भी विश है वो नियर फ्यूचर में पूरी हो जाए, कि उसके लिए भी गाइडेंस आ गई है, आपको चिंता नहीं करना है। कोई विश डेफिनेटली पूरी होगी, कोई मिरेकल डेफिनेटली होगा। जो भी आपने सवाल सोचा उसका आंसर यस है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सकारात्मक रहना। अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी आएगी जो आपको सक्सेस दे, अबंडेंस दे, आपकी लाइफ में खुशी लेकर आए। ठीक है ना जी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आपके पास जो एंजल्स हैं उनसे प्रेयर किया किया करो, उनसे प्रार्थना किया करो और उनसे ये भी कहा करो कि आप उनका मैसेज समझ पाओ, ऐसी समझ आप में वो दे। ठीक है, और एक क्लियर डायरेक्शन आपको मिल पाए कि आपको आखिर लाइफ में करना क्या है, आपको क्या एक्शन लेना है। ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ की परेशानी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, हम में सकारात्मक बदलाव आए, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, सक्सेस हमें मिले, ब्रेक थ्रू हमें मिले और हमारी लाइफ में मिरेकल हो और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।